देखो इधर, चलो हम सब क्या पढ़ रहे जी? विद्युत विभव तो धारा पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम सब पढ़ेंगे आवेशी चालक की वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा। किसी आवेशी चालक में कितनी ऊर्जा होती है, उसमें हम लोग कितना ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं, या कार्य हम लोग इसमें कितना कर सकते हैं, आज हम लोग उसको ज्ञात करेंगे। सबका ध्यान दो जाइए आप। चलो ये मान लो कोई चालक है, ये कोई चालक है मान लो। इस चालक को मैंने स्टार्टिंग में प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित किया, इसको प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया, प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया। ठीक, इतना चीज कितना जी, इसको कितना आवेश दिया बताओ? प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया। मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में जब इसको आवेश नहीं दिया गया था, बताओ अगर कोई चीज है, कोई चालक है, उसको आवेश मतलब ये उसको धारा नहीं दिया गया, बताओ अगर धारा नहीं जाएगा, आवेश नहीं जाएगा, क्या उसको विभव उत्पन्न होगा? यानी स्टार्टिंग में जो विभव है वह मान लीजिए शून्य। कितना है जी? शून्य है। यानी B1 कितना है? शून्य है। स्टार्टिंग में आवेश नहीं दिया गया था, जब चालक पर कोई आवेश नहीं था तो स्टार्टिंग में उसका विभव कितना था? शून्य था। अब जब मैंने चालक को आवेश दे दिया, अब आवेश देने से यानी आवेश मतलब उसको धारा देना, और तुम लोग पढ़ चुके हो ओम का नियम, चालक के सिरों के मतलब लगाया गया विभवांतर समय प्रवाहित क्या होती थी? धारा के अनुक्रमा। जैसे ही किसी चालक को, सुनो चीज को, जैसे किसी चालक को हम लोग आवेश देते हैं, क्या जी देते हैं? आवेश। आवेश देना मतलब धारा देना, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धारा बहने लगेगी, और धारा बहने समय क्या उत्पन्न हो जाएगा जी? विभव। क्या जी? अरे भैया धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? विभव के ना। अगर किसी चालक में धारा बहने लगी है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। बताओ, तो मान लिया मैंने आवेश दिया, तो लास्ट में जो उसका विभव है B2 का मान कितना हो गया? उसका विभव B हो गया। यानी स्टार्टिंग में विभव कितना था? स्टार्टिंग में विभव था शून्य, और लास्ट में विभव कितना हो गया बताओ? कितना जी? V हो गया। यानी B1 का मान तो 0 था, लेकिन लास्ट कितना हो गया? B2 मान कितना हो गया? B हो गया। कब हो गया? जब आवेश दिया गया तब। अब मैं थोड़ा लिखूंगा यहां पर, अभी लिखना मत कोई भी, मैं मानू थोड़ा यहां पर। माना किसी चालक पर प्रारंभिक अवस्था में विभव शून्य तथा चालक को आवेशित करने पर, जगह नहीं उधर, चालक को आवेशित करने पर विभव कितना हो गया जी? V हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में विभव कितना था? 0, और अंतिम कितना हो गया? V। इस कंडीशन हम लोग निकालते क्या? औसत विभव। क्या जी? औसत विभव निकालते। बताओ औसत होता क्या है? औसत होता क्या है? कुल पदों का योग बटे पदों की, पढ़ चुके हो ना? पदों का योग
बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बताओ पद कई ठो है? एक B1 है, क्या है, यानी B1 प्लस कितने पद है, बटे लिखूंगा 2। बताओ B1 का मान कितना है 0, B2 मान B बटे कितना आ गया B बटे, यानी औसत विभव उस चालक पर जो औसत विभव है, एवरेज जो पोटेंशियल है वह कितना है जी B/2 है। उस चालक पर औसत विभव कितना जी B/2। हमको निकालना क्या है, आवेशित चालक की स्थिति जो ऊर्जा निकालना। ऊर्जा क्या निकालना है, ऊर्जा। जब भी चालक की बात होगी तो चालक केस में हम पहले क्या निकालेंगे, विभव। क्या निकालेंगे, जब विभव निकाल आएगा तो ऊर्जा ऑटोमेटिक निकाल आएगा। क्यों, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है, विभव कहते हैं। हमको निकालना क्या है, ऊर्जा। ये बताओ किसी भी चीज में ध्यान रखना, पूरे में तुमको फिजिक्स का राज, तो राज पूरे फिजिक्स का राज की बात, अगर कहीं भी तुमको ऊर्जा निकालनी हो तो ऊर्जा कब निकलती है, जब ऊर्जा निकालने से पहले तुमको निकालना पड़ेगा उस पिंड पर कितना काम करना पड़ेगा। ये बताओ गांव के छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास होती छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ी करते क्या, उसका चाबी ऐड देंगे, चाबी भर देंगे उसमें। जब चाबी भर देते हैं, चाबी भरना यानी गाड़ी में कार्य करना, गाड़ी में कार्य करना। अब बताओ उस लड़के ने गाड़ी में कार्य किया, जब उसमें कार्य हुआ तो क्या जी, वह जो गाड़ी है वो क्या हो गई, चलने लगी, उसमें गतिज ऊर्जा आई। यानी ऊर्जा उत्पन्न होने से पहले हमको करना क्या पड़ेगा, उसमें कार्य करना पड़ेगा। साइकिल, साइकिल तुम लोग करते क्या हो, पैर से पैडल मारते हो। बताओ पैर से पैडल चला रहे हो, बताओ पैर से पैडल चला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, वहां पर कार्य कर रहे हो। अब साइकिल तुम्हारे पैडल चलाने से आगे चली, वो किसमें बदला, ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में जी। ये बताओ अगर साइकिल तुम पैडल ना मारते, क्या साइकिल चलती, तुमने वहां कुछ कार्य किया, कार्य किया, वह कार्य किसमें बदला जी, वह कार्य एनर्जी बदला। यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। पूरी फिजिक्स में बात है, ध्यान रखना, कहीं भी ऊर्जा की बात आएगी, ऊर्जा निकालने से पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह को यहां आते हो, कोचिंग है, सुबह सुबह है, बढ़िया एनर्जेटिक हो, खाना पीना थोड़ा मान लो खा पी ली, कुछ खा पी लिए, एनर्जेटिक हो, ठीक। अब यहां से पढ़ने के बाद मान लो यहां से विद्यालय गए, और जब शाम को जाते हो तो पूरा एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती, लगता है कि एकदम खत्म हो गया हो। फिर वहां गए, पूरी यहाँ रोटी यहाँ दिखने लगा है, तो भर गया, पूरा फुल हो गया, फिर क्या एनर्जेटिक हो गए, ठीक वही चीज है, ठीक। यानी ऊर्जा उत्पन्न होने के तुमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा पहले। चलो बताओ, तो B बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, W, क्या जी, अगर B बराबर W/Q है तो W और क्या होगा जी, बताओ W और क्या होगा, V गुणे Q, सही है। तो 5 लिखता हूं, दूर है, हाँ 5 से सही रहेगा। तो क्या हो गया, W/Q। बताओ W बराबर B गुणे Q, तो मैं इसको इधर लिखता हूं, W बराबर B गुणे Q, समीकरण 1 मान लो। चलो अब बताओ तुम लोग Q बराबर क्या पढ़े हो, Q बराबर मैं क्या पढ़ाया हूं, यहां पर धारा की बात है ही नहीं, हम लोग निकालने क्या है, धारिता निकालने में, क्या है धारिता पदों निकालेंगे ना। चलो तो पढ़ चुके हो, चाहे कहो Q, चाहे कहो स्मॉल Q, चाहे कैपिटल Q और क्या होता है C इंटू V, अजी। चलो C भी, तो Q का स्थान में क्या रखूंगा, क्या कुछ रखो, तो B गुणे
क्या रखूंगा क्यू के स्थान पे? सी भी। सही है। तो क्या हो गया तब? डब्ल्यू बराबर क्या हो गया बताओ? सी भी। समीकरण 2 हो गया। अच्छा एक मिनट, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। विभव कितना है यहां पर जी? बी बाई कपड़ा कहां गया? फार्मूला तो यही होता है, लेकिन जो तुम विभव रखोगे, कौन विभव रखो बताओ? तो डब्ल्यू बराबर बताओ क्या विभव कौन सा जी? औसत विभव कौन जी? औसत विभव कौन जी? औसत विभव गुणे क्या बताओ, क्या लिखोगे? क्या है यहां पर? आवेश क्यू। तो अब कितना हो गया? बी बाई 2 गुणे कितना हो गया? क्यू। समीकरण कितना हो गया है? 1 हो गया। बताओ क्यू हम लोग क्या पढ़े हैं? क्यू और क्या पढ़े हैं जी? रखो यहां पर। क्या हो गया? बी बटे 2। क्यू का मान क्या है? सी बी। कितना बताओ? 1 बटे सी बी। समीकरण 2 आए। इसको हम और चेंज करेंगे, जैसे हम लोग निकाले शक्ति, क्या लिखा जी? शक्ति। ये बताओ अगर Q बराबर सी बी है तो बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बी और क्या लिखेंगे? Q बाई सी। लिखो इसको। चलो, क्योंकि Q बराबर होता है सी बी, तो बताओ बी बराबर मैं क्या लिखूंगा? बी बराबर Q बटे सी। रखो यहां पर भी Q बटे सी। तो यहां रखो। चलो मैं इधर रखता हूं। डब्ल्यू बताओ क्या निकलेगा? 1 बटे 2 सी गुणे बी का स्थान क्या रखूंगा? क्यू बटे सी। क्यू बटे सी। इसका क्या है जी? स्क्वायर। देखो स्क्वायर है। हल करो वहां पर। डब्ल्यू बराबर तो क्या गया? 1 बटे सी गुणे क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बटे 1 सी से 1 सी क्या हो गया? डब्ल्यू कितना है बताओ? 1 बटे सी नहीं, क्यू स्क्वायर बटे समीकरण 3 हो गया। ए भी डब्ल्यू का मान है, ए भी डब्ल्यू का मान है, और ए भी क्या? डब्ल्यू का मान। बताओ तो किया गया कार्य इस चालक में किस रूप में स्टोर होगा? ऊर्जा के रूप में। अरे भैया चालक में हम लोग कार्य किए ना, तो वह कार्य किसमें संचित होता है जी? ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो देखो यहां पर किसी चालक में किया गया कार्य, किसी चालक पर किया गया कार्य, उसमें किसमें जी? उसमें ऊर्जा रूप में क्या होता है? रूप में क्या होता है जी? संचित होता है। कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है? ऊर्जा। ठीक, बताओ यानी डब्ल्यू का मान किसके बराबर? डब्ल्यू का मान किसके बराबर जी? यू के बराबर। यू एनर्जी है। बताओ तो यू और क्या बताओ? पहला फार्मूला क्या निकला बताओ? क्या निकला? बी बाई 1 बटे 2 वी इंटू क्यू। दूसरा क्या निकला? 1 बटे 2 सी बी। तीसरा 1 बटे क्यू स्क्वायर बटे सी। अच्छा मैंने अलग अलग टर्म में क्यों निकाला? अगर हमको प्रश्न में दिया रहे क्या? विभव दिया रहे, आवेश दिया रहे, तो ऊर्जा फार्मूले वाला लगा देंगे। अगर हमको प्रश्न में क्या दिया रहे? धारिता दिया रहे, विभव दिया रहे, ये लगा देंगे। अगर हमको प्रश्न में क्या दिया रहे? आवेश और धारिता दिया रहे, ये लगा देंगे। डिपेंड करता क्या दिया गया, जो दिया गया वो लगा देंगे खड़क से, तबड़क से, तबड़क से। ठीक, आगे लिखो।
अगला हेडिंग है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर्स। पहले समझो फिर लिखना क्या है चीज, इसको समझोगे तभी कल पढ़ पाओगे। ऊर्जा ह्रास सबसे लंबा डिवीजन कल का ही होगा। उभयनिष्ठ विभव होता क्या है? दो तार हैं, दो चालक तार हैं, ठीक। चलो देखो इधर, इन चालक तारों को बनाया गया ऐसे, मान लो कोई ये पकड़ने के लिए बनाया गया है, कोई प्लास्टिक मान लो है, ठीक। चलो बोलो मत। दो चालक तार हैं, मान लो चालक तार का स्टार्टिंग में जो आवेश है, आवेश है Q1, विभव है V1, और अपने अंदर C1 धातु जी स्टोर कर रही है। अभी इसके अंदर आवेश है Q1, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन इस पर भी कोई आवेश नहीं है। ऐसे समझो, मान लो दो खेत है, क्या जी? खेत है। एक मान लो चाचा खेत है, एक मान लो तुम्हारा खेत है, ठीक। चाचा खेत में मान लो धान का सीजन है, उनके खेत में लबालब पानी भरा हुआ है, और तुम्हारा खेत क्या है? चाचा के जैसे क्या है? बगल में है। तुम्हारे खेत में पानी को नहीं है। अब बताओ, तुम्हारे खेत में पानी नहीं है, तुम चालाक हो, तुमने क्या किया? जा करके मेड़ में क्या किया जी? अब बताओ, मेड़ से पानी, मेरे कहते हैं क्या बोलते हैं उसको जी? हाँ चलो, तो मेड़ से पानी तुम्हारे खेत में कब तक आएगा? जब तक चाचा खेत का पानी और तुम्हारे खेत का पानी का लेवल क्या ना हो जाए। कभी कभार, बोलो मत, छत पर दो टंकियां रखी होती हैं, तुम लोग देखते हो जो छत पर टंकी रखी होती है, टंकी में जो पानी जो समरसेबल से आता है उसको नीचे नहीं कहाँ लगाते लोग? ऊपर लगाते हैं। क्यों? एक टंकी जैसे भरती रहेगी ना, उस टंकी को नीचे, टंकी में समरसेबल पानी ऊपर से गिरेगा नीचे, और नीचे यहाँ पर क्या लगा होता है? पाइप। ये टंकी मान लो यहाँ पर रखी हो, यहाँ पर ऐसे ये टंकी रखी हुई है, तो नीचे से जोड़े रहेंगे ना जी, जो पानी ऊपर से आएगा, नीचे यहाँ पर क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। जैसे पानी भरेगा, जैसे जैसे लेवल टंकी भरेगा वैसे लेवल टंकी भरेगा। दोनों टंकियों पानी समान दर से समान समय में भरेगा। ध्यान, उसी प्रकार से मान लो कोई चालक है, जब इस चालक पर स्टार्टिंग में कोई आवेश, मान ली मैंने Q1 है, विभव कितना है? B1 है, ये अपने अंदर C1 धातु स्टोर कर रही थी। अब मैंने क्या किया? अभी इस पर कुछ नहीं है, अब मैंने क्या बताओ, इसको मैंने इसको क्या किया? जोड़ दिया। क्या जी? जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तार से जोड़ दिया। बताओ इससे होगा क्या? जैसे तार से जोड़ोगे तो इस चालक से आवेश का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश क्या ना हो जाए। हम ऐसे कह सकते हैं, जब तक दोनों विभव बराबर ना हो जाए। क्या? दोनों विभव क्या ना हो जाए? बराबर। मैं मान लेता हूं उस कंडीशन में इसका आवेश है Q2, विभव कितना है? B2, और कितना अपने अंदर धातु स्टोर की? C2। और ध्यान रखना, इस कंडीशन में जो B1 होगा वह B2 क्या होगा जी? बराबर होगा। और इसी को हम लोग कहते क्या? उभयनिष्ठ विभव। जब दो चालकों को आवेशित करने पर आवेश के पुनर्वितरण कारण दोनों चालकों का विभव क्या होता है? बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? उभयनिष्ठ विभव। पहले दोनों है नारों में, इसको लिखने के बाद जो लिखो उभयनिष्ठ विभव, हेडिंग है उभयनिष्ठ विभव।
उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। ठीक, लिखो इसमें, दो चालकों को तार से जोड़ने पर दो चालकों को तार से जोड़ने पर जब आवेशों के पुनर्वितरण के कारण जब आवेशों के पुनर्वितरण के कारण दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है, उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या लिखा मैंने? दो चालकों को तार से जोड़ने पर जब आवेशों के पुनर्वितरण कारण, यानी आवेश इस पे कहां से गए? तार से इस पर चले गए। आवेशों के पुनर्वितरण करने स्थानांतरण कारण दोनों चालकों विभव क्या होगा जी? समान हो गया। उसे हम लोग कहते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल। अथवा लिख लो, दो लाइन छोड़ करके, अथवा लिख लो, काम ही देगा, काम ही तुम लिखो। किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश तथा कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। देखो समझ ध्यान से, लिखना मत, लिखना मत कर दो। क्यों? तो पहले चालक का आवेश कितना है? Q1। लिख लिख देता हूं मैं विस्तार से। माना, सब लोग लिखना बंद कर दो। माना पहले चालक का आवेश Q1 विभव V1 व धारिता कितनी है? C1 है। तथा तार से जुड़ने पर दूसरे, ये तो सोच रहे हो सर जी, मान लो
ये जो चालक है क्या जी, बड़ा छोटे से भगता है, इसलिए यहाँ पर क्या है भैया, आदमी छोटा रे कम खाएगा, बड़ा क्या खाएगा। छोटा मोबाइल है, कम अपने अंदर क्या करेगा, आवेश को स्टोर करेगा। बड़ी मोबाइल है तो अलग अलग हो सकता है, सब चीजें ध्यान रखना, ठीक। चलो ना क्या जी, तार से जोड़ने पर दूसरे तार से जोड़ने पर दूसरे चालक का आवेश Q1 विभव V1 वह धारिता क्या जी, V1 नहीं Q2, वह धारिता क्या जी C2 हो जाती है तो, C2 हो जाता है तो बताओ हमने क्या लिखा, उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश, क्या जी कुल आवेश। बताओ तो उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होगा, बताओ बोल सब लोग। उभयनिष्ठ विभव बराबर मैं क्या लिखूंगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता। तो कुल कितना आवेश होगा जी, यहां कितना आवेश है Q1, यहां कितना है, तो कुल मतलब क्या होता है, योग, यानी Q1 प्लस बटे कुल धारिता कितनी होगी, यहां C1, यहां पर क्या है C2, कुल में CO C1 प्लस C2। और तुम लोग जानते हो Q बराबर क्या होता है, CB। बताओ अगर Q बराबर CB होता है तो Q1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हो, बताओ C1B1 तथा Q2 बराबर क्या लिखेंगे, क्या जी C2। रखो यहां पर। बताओ उभयनिष्ठ विभव हम लोग किसे दिखाते हैं, V से। बताओ तो B और क्या फार्मूला, बताओ क्या निकला, इसके स्थान क्या रखोगे C1B1, उसके स्थान पे C2B2 बटे C1 प्लस, ये आ गया उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। कल इसका जबरदस्त यूज होगा और कल का ड्रेस सबसे लंबा रहेगा, 2 बोर्ड भर देगा, ठीक। हाँ तो ना ये हो गया उभयनिष्ठ फार्मूला। बताओ उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, दो चालकों को तार से जोड़ने पर जब आवेशों के पुनर्वितरण कारण दोनों चालकों विभव क्या होता है, समान हो जाता है, उसी हम लोग कहते क्या है उभयनिष्ठ विभव। भैया दो खेतों में मेड़ में क्या करने पर, छिद्र करने पर जब दोनों खेतों पानी क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक, लेवल बराबर हो गया उसका। प्रोडक्ट से